Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, person on your mind. Let's see, person on your mind. So कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडिंग रेजोनेट करे. पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं. पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग? पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स ही देखते हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है. पर्सन ऑन योर माइंड. करेज. जो भी इंसान आपके दिमाग में है उसको करेज चाहिए. वो इंसान एक टर्निंग इन अपने आप से कुछ सवाल कर रहा है, ठीक है. इस इंसान को करेज चाहिए यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, या चीज़ों को समझने के लिए. एक करेज की ज़रूरत है इस इंसान को. कुछ मिस्टेक करी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है. कुछ ना कुछ यहाँ पे है. इंसान इस वक्त अपने आप से, अपनी सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है. खामोश होगा, साइलेंट होगा, आइसोलेट है ये इंसान. अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी डिस्कनेक्ट है. अलोननेस, डेफिनेटली इंसान एक अलोन टाइम पीरियड से गुजर रहा है. जो भी इंसान आपके दिमाग में है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस है, अलोन, इससे खुद को करा हुआ है. अगर आप यहाँ पर अप्रोच भी कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, आप कहेंगे कि मैम ये खुद बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ ये इंसान, बहुत ज़्यादा ये समझने की कोशिश कर रहा है अपने सेल्फ. उसको करेज चाहिए अपनी लाइफ में कुछ बदलने के लिए. इस बात को समझें, किसी चीज़ से फ्री होने के लिए. एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है. किसी ऐसा हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा एक काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में इसको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, रिबल की ज़रूरत है. कुछ फ्री, कुछ पुराने थॉट प्रोसेस, कुछ पुरानी अपब्रिंगिंग, कुछ पुराना इसके अंदर जहाँ जैसे ही ग्रो अप हुआ है, कुछ वहाँ से उसको रूट से ऐसा मिला हुआ है जिसको उसको एक दरिबल की तरह फ्री होने की ज़रूरत है. कुछ फैमिलीज़ के बाहर शादी नहीं होती, ठीक है. कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं. कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि शादी तो कर देंगे लेकिन एक स्पेसिफिक कोई उनका माइंडसेट होता है, उसको लेकर चलना है अगर फैमिली से बाहर भी हो रही है, ठीक है. उनके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, भाई इसी के मुताबिक वो फीमेल या मेल होना चाहिए, ठीक है. तो आपके पर्सन को जो है ना कुछ विरासती मिला हुआ है, ठीक है. ये थॉट, ये ओवर थिंकिंग करना, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहना, या बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर बहुत लेट डिसाइडेड रहना, तो ये आपके पर्सन की कहीं ना कहीं, जैसे कि ये वाली एनर्जी कुछ एक ब्रेक थ्रू मांग रही है. इसकी जनरेशन कुछ चेंज मांग रही है, ठीक है. जहाँ से भी बिलोंग कर रहा है बहुत ज़्यादा लोग पैटर्न्स में चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है. कुछ यूनिक नहीं करा है इसकी फैमिली मेम्बर्स ने, या कुछ नहीं करा है जैसे कि और लोगों से कुछ डिफरेंट करवाना चाह रही है. इंटीग्रेशन, आप इसका एक अदर हाफ है, ठीक है. आप इसको कंप्लीट करते हैं. अगर आप एक लाइट है तो ये डार्कनेस है, ठीक है. इसको अपनी अंदर की डार्कनेस आपसे मिलने के बाद पता चली कि लाइट क्या होती है, ठीक है. मतलब कि पॉजिटिविटी, लाइट एनर्जी एक्सेस करती है, ठीक है, करंटली. तो द लवर की एनर्जी है. आप लोग के इस इंसान को बहुत इंटेंस आपके साथ कनेक्शन फील होता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता. उसको एक्सेप्ट करने के लिए करेज चाहिए. आप और इसके बीच कोई ह्यूज डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी तरीके की डिफरेंसेस हैं, उससे फ्री होना पड़ेगा, ठीक है. कुछ ही इंसान अंदर सप्रेस कर रहा है, अपने अंदर रोक के बैठा हुआ है, अपने अंदर होल्ड करके बैठा हुआ है अपनी फीलिंग्स, अपना पैशन, अपना अट्रैक्शन. बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है ये सिंगल है,
रिलेशनशिप में नहीं गया है, फन फ्लर्ट किया हो लेकिन किसी को कमिट नहीं किया है, किसी के साथ एक रिलेशनशिप टैग नहीं लगाया इसने बहुत लॉन्ग टाइम से, और आप सडनली इसकी लाइफ में आए। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट थी, लेकिन इसको स्टार्टिंग में वो एनर्जी फील भी हुई, इसने डिनायल पे आ गया, उस एनर्जी को डिनाई करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, नो नो, क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स बहुत थी, ठीक है। उस चीज़ को लेकर आप लोग के बीच सेपरेशन और डिस्टेंस रहा होगा, डिनायल पे रहा है ये इंसान आपको लेकर, फीलिंग्स को लेकर, आपके लिए जो फीलिंग्स फील कर रहा है उसको लेकर, जो फीलिंग्स इसको समझ आ रही हैं कि आप इसकी लाइफ में इतना, इसकी मोरल वैल्यूज़, इसकी मोरालिटी या फिर चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी इसकी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है। आप किसी और ही कल्चर, आप किसी और ही लैंग्वेज स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो और ये इंसान किसी और जगह से बिलोंग कर रहा है, तो आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ यहाँ पर भी हैं, ठीक है। या एज बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं, 12-13 साल का एज डिफरेंस हो सकता है, 9 साल का 10 साल का एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। एग्जॉस्ट, ये इंसान चीज़ों को होल्ड कर करके एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। जिससे ना एग्जॉस्ट, इसको समझ नहीं आ रहा है, अपने आप से फाइट कर करके लड़ के थक चुका है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर, एग्जॉस्ट है, अंदर से अच्छा फील नहीं करता, अच्छा कमा ले, अच्छा फैमिली को प्रोवाइड कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, डिससेटिस्फाई है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, प्रोजेक्शन। इस इंसान को ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा इसके एक जैसे हैं, आप बहुत ज़्यादा इसके सिमिलर वे में इसके जैसा ही बिहेव करते हैं, एक सर्टेन पॉइंट पर आकर आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर अपना अक्स देखते हैं, आप कहीं ना कहीं इसके अंदर अपना अक्स देखते होंगे, ठीक है। आप दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं, एक नहीं दोनों ज़िद्दी हैं आप, ठीक है। अगर ये इंसान मान नहीं रहा तो आप इधर से जा नहीं रहे, द आउटसाइडर, खुद को ब्लॉक फील करता है, उसको ऐसा लगता है वो सब कुछ एक अलग दुनिया है, मतलब कि अपने आप को काबिल नहीं समझता, अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझता इस प्यार के, कुछ यहाँ पर अपने आप को जैसे कि लॉन्ग टाइम से किसी कैद में रख के बैठा हुआ ये इंसान, ठीक है। जो भी आपके माइंड में पर्सन चल रहा है, लॉन्ग टाइम से एक इंटेंशनली अपने आप को एक ब्लॉकेजेस में इसने रखा हुआ है ताकि ये प्यार ना कर सके, ताकि ये उस कलरफुल लाइफ को जी ना सके, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ इसने आपकी तरफ आने से, ठीक है। मतलब कि अपना दुश्मन ही खुद ही, आप ये बहुत कह सकते हैं, बहुत ईजीली ये बात कह सकते हैं कि किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, किसी और नेगेटिव गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत नेगेटिव सोचता है। कुछ लोग होते हैं ना, कितना ही एक उनको शक ही नहीं मिटता है, उनका डाउट ही नहीं ख़त्म होता है। अच्छी चीज़ मिल जाती तो डाउट रहता है, ठीक है, बुरी चीज़ मिल जाती तो वो तो था ही बुरा, ठीक है। और अच्छी चीज़ को ये लोग इतना डाउट करते हैं, इतना डाउट करते हैं, इतना डाउट करते हैं, क्यों, जब तक वो इंसान फ्रस्ट्रेट नहीं होता ना, एक फैडअप, एक बेजारियत नहीं आ जाती उसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन नहीं आ जाती, डिप्रेशन से वो इंसान उकता कर उस इंसान को खुद से ना छोड़ देता, वो इनका ट्रस्ट इशूज़ चलता रहता। आपके साथ वो कंडीशन हुई होगी, ये इंसान जानता है ये चीज़ इसको भी बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, ठीक है। एक ओवर थिंकर अपना ही दुश्मन होता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले नेगेटिव सोचता है, बाद में पॉजिटिव। उसको ऐसे लोग प्रूफ पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस पे, आंखों को देखा पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ना कि बातों पे, ठीक है। भाई इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, आउटसाइडर की तरह दूर खड़ा होकर देख रहा है क्या हो रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, एग्जॉस्ट है, अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है, बहुत कुछ फील कर रहा है, फ्री होना चाहता है, अपने सेल्फ से निकलना चाहता है, जहाँ खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है। देखिए दोबारा जो फर्स्ट कार्ड आया था, टर्निंग है, डिस्कनेक्ट, इनडिसाइडेड, ठीक है, इनडिसाइसिवनेस है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज के बारे में सोच रहा है, किसी तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। भाई मैं आपको बता दूँ, किसी तरीके की प्लानिंग चल रही है, किसी तरीके की नेगेटिविटी से फ्री होना चाह रहा है। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्लान चल रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करने का प्लान चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, अभी तक अपने फाइनेंसिस को अच्छा कर रही थी या कर रहा था, बहुत ज़्यादा फोकस अपनी फैमिली क्या चाह रही है, फैमिली क्या कह रही है, फैमिली की बहुत सुनी है। अगर फैमिली ने मल्टीपल रिलेशनशिप, ये फीमेल है या मेल है, बहुत दिखाए हैं, ठीक है, कि चलो फैमिली की बात सुनकर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करने की इंसान प्लानिंग कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट आ सकता है, यहाँ पर आपकी तरफ कोई ये न्यू स्टार्ट आपकी तरफ हो सकता है, कोई आपको मैसेज या टेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड वे में मिल सकता है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी पर्सनैलिटी से, आप इससे एज में छोटे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आप एज में छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान से एक लिटिल एक डिफरेंसेस है, लिटिल नहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है,
ज़्यादा डिफरेंसेस। आप काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपको एडमायर करता है, आपकी लुक्स को पसंद करता है, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। आप मेस्मराइज करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फाइंग सी आपकी लुक्स हैं, एक आपको देखने का बिहेवियर। लेकिन ये जानता है कि आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो डिमांड है वो जस्टिस है, इक्वलिटी की है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। आपकी जो यहाँ पर डिमांड है वो है जस्टिस। लिब्रा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली अपने आप को हीलिंग पे लेके गए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, एक सर्टेन टाइम तक आपने वो सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करी जो आप कर सकते थे अपनी तरफ से इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी तक लेकर आने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा सर्वाइव करा है, बहुत सारा लॉस देखा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी है। तो ये इंसान समझता है आप इससे थोड़ा सा भी इस वक्त डिटैचमेंट पे हैं और अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं आप, ठीक है। ये जानता है कि आप यहाँ पर ये आप नाराज़ भी क्या बोलूँगी, आप इसके मतलब कि आप इसके बिहेवियर से, तवज्जो ना देने के तरीके से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, ठीक है। इसको आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दे दिया है, या इसका बहुत ज़्यादा स्लो बिहेवियर है, इसका ट्रस्ट इशूज़ जो जिसने आपको दूर करा है इस इंसान से, ठीक है। आपने 8 ऑफ कप्स बनाए और इस इंसान ने बिना सोचे समझे उनको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है आपको लेकर, ठीक है, आपके साथ फैमिली बनाने को लेकर। ये एम्परर है, बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है, एक डोमिनेटिंग इंसान है। ये इंसान जानता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इसके एक्शन से, इसके बिहेवियर से, जिस तरीके से भी आपको ट्रीट करता है। ये इंसान लिटरली आपको लेकर इमोशंस रखता है, ठीक है, आपके लिए आपको फुलफिलमेंट की तरह देखता है। इसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है, ये आपके ऊपर स्ट्रक है, डेफिनेटली आपके ऊपर स्ट्रक है। इसको कुछ और नज़र आता नहीं है आपके बात ना आपसे पहले, इसके इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देता है, यहाँ पे कमिटमेंट और मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये आपको कैसे बताए या आपको कैसे कहे। तो इसी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, कुछ आपको देना चाहता है, कुछ आपको कहना चाहता है, कुछ हाइड करके बैठा हुआ है ये इंसान, ठीक है। आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू जेस्चर या आपको लेकर जो फील करने लगा है, जो फीलिंग्स फील करने लगा है उस द स्टार है यहाँ पर। इंसान जानता है आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप जस्टिस चाहते हैं अपनी ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन एनर्जी पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज, क्रॉस रोड पर हैं। इस इंसान ने आपको इन रिटर्न वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, ब्रोकन हैं, ठीक है। यहाँ पर इंसान को पता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, हील करने की डे बाय डे कोशिश करते रहते हैं अपने सेल्फ को। आप इस इंसान के एक राइट तरीके से आपको ट्रीट ना करने की वजह से, एक राइट बिहेवियर, राइट पाथ चूज़ ना करने की वजह से आपके मतलब कि आपके लिए इसने कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए राइट और रॉन्ग नहीं समझा। हमेशा इसने आपको लेकर पहले नेगेटिव थॉट पिक करे हैं, बाद में पॉजिटिव, ठीक है। पहले आपको लेकर नेगेटिव हुआ है, बाद में कुछ इसको रियलाइज़ हुआ यहाँ पे गलती भी हो सकती है, शायद मैं रॉन्ग हूँ, बाद में रियलाइज़ हुआ ये, ठीक। इसकी वजह से आप लोग कहते हैं ब्रोकन, कन्फ्यूजन, दिस वे दैट वे, कन्फ्यूज़। आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में कोई और भी हो सकता है, इसने बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ कर दिया है। एक सर्टेन टाइम तक मैनिपुलेट करा, कंट्रोल करने की कोशिश करी, फिर आपके माइंडसेट को कन्फ्यूज़ कर दिया, फिर आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए अपनी एक रियलिटी इसको बताते बताते, अपना रियल सेल्फ, अपनी रियल पर्सनैलिटी को इसको बताते बताते एट द एंड आपने एक डिटैचमेंट का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया है। आप एट द एंड सोचते हैं कि ठीक है, ओके, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम समझ नहीं पा रहे, तुम सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर तुम्हें अब समझ में नहीं आता है तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं यहीं पर ही, ठीक है। हम इसको एक क्लोजर दे देते हैं और तुम फिर अपनी ज़िंदगी देखो। मतलब कि ये इंसान आपके बिहेवियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी है, मैं सच बताऊँ तो, ठीक है।
ये आपको चाहता है, डेफिनेटली चाहता है, ये आपको पसंद करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन इसने बहुत आपको अपने ही किसी बिहेवियर या किसी एक्ट की वजह से अपने आप से थोड़ा सा डिस्टेंस दूर कर दिया है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। द ड्रीम, आप इस इंसान के ड्रीम में आते हैं, ये आपके ड्रीम में आता है, आप उसके साथ यूनियन देखते हैं, आप उसके साथ एक क्लोज कनेक्शन देखते हैं, आप उसको अपना फ्यूचर स्पाउस बनता हुआ देखते हैं। पेशेंस, आप काफ़ी ज़्यादा एक पेशेंस रखने वाले इंसान है, आपको मून साइकिल या मून पसंद हो सकता है देखना, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस पर आपको कहा जा रहा है, पेशेंस यहाँ पर एक हार्मनी क्रिएट करेगा, एक हार्मनियस आपकी लाइफ में किसी तरीके की हार्मनी क्रिएट होगी। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, डेफिनेटली हील हो रहा है, ठीक है। आपका सब्र तो रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर है स्लो डाउन, आपको कहा जा रहा है स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। शेयरिंग, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ करी है, ठीक है, आप शाइन कर रहे हैं, आप लोग आपको देखते हैं बियॉन्ड इल्यूजन, आप इल्यूजन के पार देखने की ताकत रखते हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ इस सफ़र में फेस करा है, बहुत कुछ रियलाइज़ करा है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। हीलिंग एनर्जी, आप कम्प्लीटली हील हो रहे हैं, आपको हील होना ज़रूरी है इस कनेक्शन में। जो आपने फेस करा उसके लिए आपको कम्प्लीटली हील होना और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान का इतना मसला नहीं रहा है, ये नहीं चाहता कि आप इतना एग्जॉस्ट हो या इतना ये इंसान कंट्रोलिंग हो। अब ये इंसान थोड़ा सा, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इसको थोड़ा सा विजडम से काम लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ट्रुथफुल होना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा अगर ये आपको पाना चाहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दी। मतलब किसी ना किसी तरीके से एक डिफरेंसेस शो होने लग गए। इसको लगता है कि आपका वो डेलिकेशन नहीं रहा, आप उतने मतलब डिसाइडेड नहीं रहे। अगर ये डिसाइडेड नहीं है तो मतलब कि चीज़ इसको बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है और उसको लगता है ये मैंने किया है, ठीक है। इसको डेफिनेटली या तो कोई गाइड कर रहा है या कोई बता रहा है, किसी को अगर इस कनेक्शन के बारे में पता है, इसके क्लोज फ्रेंड को या कोई क्लोज वन हो सकता है, तो वो यही कह रहा है रीज़न तुम हो। अगर इनडिसाइसिवनेस आ रही है, अगर कोई लैक आ रहा है, अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है अब तुम्हारे रिश्ते में, तो इसका रीज़न तुम हो, ठीक है। कोई और दूसरा या तीसरा रीज़न नहीं है। तुमने ख़राब किया है, ठीक है। मतलब कि इसको डायरेक्टली ये चीज़ें सुनने को मिल रही है, तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो, तुमने गलत कोई एक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। क्या मैसेज है, ये इंसान आपको क्या कहना चाहेगा इस वक्त? आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मैंने कहा ना, इसको पता है इसने सब ख़राब कर दिया है। इसने आपकी डेडिकेशन, इसने आपका एक लॉयल, एक ऑनेस्ट सेल्फ सब स्पॉइल कर दिया, सब ख़राब कर दिया, ठीक है। इसको लगता है अगर ये यहाँ पर किसी और की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। आई कांट थिंकिंग अबाउट यू, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आप इसके माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा, ये इंसान आपको भूल नहीं सकता, ठीक है। आपको सोचता है तो अपने सेल्फ को खो देता है और सोचता ही रह जाता है, ठीक है। और आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, आपने स्पिरिचुअली लेसन दिया है इस इंसान को किसी तरीके का। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, किसी दिन की इसको हर एक डिटेल याद है, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने आपसे झूठ भी बोले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सब ये कहना चाहता है, ठीक है। आई लुक फॉर एवरीवेयर, ये इंसान आपको सब जगह ढूंढता है, ठीक है, हर जगह ढूंढता है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, उसने अपने फॉल्ट पे आपको ब्लेम करा, उस चीज़ का इसको रिग्रेट है। आई वॉन्ट यू, डेफिनेटली आपको चाहता है, आई वॉन्ट यू, ये इंसान आपको चाहता है, ये आपको चूज़ करता है, ये आपको रिकॉग्नाइज़ करता है, ये आपकी रिस्पेक्ट करता है, ये आपकी वैल्यू जानता है, लेकिन बहुत टाइम ले लिया इसने, ये सब कुछ करने में बहुत वक्त ले लिया। ये टाइम पे हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ टाइम ऑफ पीरियड होता है इस इंसान का, मैं ये नहीं कह रही, एक पेशेंस लेवल होता है, वो आपका पेशेंस लेवल के बाद क्या होता है, अब बनता है बने, नहीं बनता नहीं बने। मतलब कि आप गुस्से में नहीं कर रहे, एक अंदर से होता है ना कि उन खुशियों को पाने की ख्वाहिश रहती है। जब उन खुशियों को पाने की ख्वाहिश जब ख़त्म हो जाती है, फिर वो चीज़ होती है, होती रहे, नहीं होती नहीं हो। मतलब कि एक वो वाली आप स्टेज पे आ गए, ठीक है। इस कनेक्शन में आपके पर्सन चाहते हैं आपको, ऐसा नहीं है। शायद ये बताने में लेट कर रहा है, मतलब कि आपकी तरफ आने में लेट कर रहा है, थोड़ा सा ओवर थिंकर है तो चीज़ों को समझने में लेट कर रहा है, लेकिन ये इंसान आपको चाहता है आपके साथ। इसने अपॉलॉजी आपको दी है या नहीं दी, इसका बिहेवियर बेटर होगा आपके साथ।
ये आपके साथ कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपके साथ बिहेवियर बेहतर कर लेगा, जब तक चाहे सोचने का टाइम ले ले। यहाँ पर ये एक बिहेवियर इसका अच्छा हो जाएगा, जो रिजिड और रिस्ट्रिक्शन और गार्डेड वाली एनर्जी ख़त्म होगी। एटलीस्ट ये आपको समझने के लिए स्पेस देगा, या अपने करीब आने के लिए थोड़ा सा ये अपने गार्ड्स डाउन करेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।